अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, इससे लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का 3.2 जो है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कर लिया था। ठीक है भाई, काफ़ी पुराना था वो, लेकिन ये कि मैं बड़ा बिजी हो गया था उसके अंदर, तो आपके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। सही है भाई, ये सवाल दिया हुआ बुक में, देख लो तुम लोग, एडएमएस की बुक में 3.2 आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, इसका पार्ट ये दिया हुआ कुछ ऐसे ही। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ना तरीका है, सुनो जरा। देखो यार, यहाँ पर ये 5x मल्टीप्लाई हो रहा है 25 की पावर 2y से, और इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और एक और चीज़ बोल रहा है, बोले यार 3 की पावर 5x है, 9 की पावर y और इज इक्वल टू 1/9। अच्छा, अब करना क्या है, देखो स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये होगी, आप लोगों को इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। जब दो इक्वेशन आएंगी तुम लोगों के पास x एंड y की फॉर्म में, ठीक है, तो उसको तुम लोगों ने सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियसली। अब देखते हैं किस तरह करते हैं। देखो भाई, इसको लिखो ऐसे, 5x मल्टीप्लाई बाय 25 2y इक्वल टू 1। अच्छा, ये मैं कर रहा हूँ पहली क्वेश्चन के लिए काम, ठीक है, ये ऐसा सही है। अच्छा, यहाँ तो 5x है, चलो सही है, 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे तुम रिप्लेस करो 5 की पावर 2 और बाहर 2y इक्वल टू। सही सर, ये क्यों किया हमने? चलिए, 5 की पावर 2 का मतलब 25 ही होता है। सही है। अच्छा, ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि ना ये और ये वाली बेस सेम हो जाए। जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, किसी ने अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे हुए इसके ऊपर, तो आपसे जो है गुजारिश है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आप उसको देख लें। सही भाई, अगर नहीं देखोगे तो ये समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो आगे चलो। ये 1 इसकी जगह आ जाएगा 5 की पावर 0। सर क्यों बेटा? यहाँ पे मसला ये है, एक मिनट यार, ना 5 की और 0। अच्छा, ये क्यों आ रहा है? इसका मकसद ये है कि इसको a की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी जिसकी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। सही है, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मुझे इन सब की बेसिस को 5 बनाना था, तो 5 की पावर 0, आंसर भी 1 ही आएगा, तो इसको रिप्लेस कर दिया इससे, हो गया। ये भी रूल है भाई इंडेक्सेस का, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भाई देखो, अब ये बेसिस सेम हो गई, अभी तक नहीं हुई। यहाँ देखो, 5 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, यानी कि 4y इक्वल टू 5 की पावर 0। सर ये क्या किया बेटा? ये जो चीज़ है ना, ये कुछ ऐसे थी। यहाँ देखो, a की पावर m और बाहर n, ये रूल होता था इंडेक्सेस का। ठीक है, a के अंदर पावर जो है वो m होगी तो बाहर n होगी, तो m और n को मल्टीप्लाई करवाते थे, a की पावर m, तो जाहिर सी बात है 2 है और 2y है, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 2y से, तो आंसर 4y आता है। ठीक है भाई, समझ आया? आगे हो तो भाई 4y आ जाएगा यहाँ पर, हो गया। आगे चलो। अब देखो, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। ये भी इंडिसेस का पहला रूल था। और इज इक्वल टू के बाहर भी जो आपकी वो बेस है वो सेम है, 5 है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, इसको रेड से लिख लो भाई, इसको रेड से लिख लो, x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आगे पहली इक्वेशन। सही है, दूसरी बनाओ, इससे बनाओ दूसरी। क्या है भाई? यहाँ आ जाएगी 3 की पावर 5x मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर y इक्वल टू 1/, ये ऐसे लिख के तुम्हें दिया हुआ। सही है। अच्छा, ये तो सही बना हुआ, ठीक है, इसको लिख दो मल्टीप्लाई बाय, यार इसको भी 3 बना रहे हैं ना, तो एक काम करो, 3 स्क्वायर कर लो और बाहर कर लो y इक्वल टू 1/, हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख दो। यार ये पेन थोड़ा सा मसला कर रहा है, आप थोड़ा सा। अच्छा, ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हुआ 2y, बिल्कुल इसकी तरह 2 इंटू 2y हुआ था, ये 2 इंटू y हुआ 2y इक्वल टू 9 की पावर -1। यार ये क्या हो गया? देखो यहाँ पर ना, तुम लोग याद होगा अगर तुम लोगों ने मेरा लेक्चर देखा हुआ, कि भाई ये जो चीज़ दी होती थी ये वाली, इसको लिखते थे ऐसे 1/a इज इक्वल टू -, ये जब इसकी देखो, ये जब डिनोमिनेटर में ना, तो इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर
माइनस में जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, वो लिखते नहीं है 1 अपॉन में, सही भाई। तो ये ऊपर चला गया, ये एक ही जगह समझ लो इसको, ये ऊपर गया पावर नेगेटिव हो गई। अब लेकिन यहाँ भी अभी तक बेसिस सेम नहीं हुई, सही है, बेसिस सेम करो। 3 की पावर 5x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2y इक्वल टू 3 स्क्वायर की पावर -1। सही क्या कर दिया आपने भाई, 3 स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, बाहर -1 है। अब यहां दोबारा से वो AMN वाला रूल है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 2 इंटू -1 करोगे तो -2 आएगा, सही भाई। करो 3 5x मल्टीप्लाई बाय 3 2y इक्वल टू 3 -2। अच्छा यार शायद थोड़ा हल्का हो रहा होगा, काफ़ी दिनों से ना इंक नहीं भरी इसके अंदर, तो बहरहाल ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा इक्वेशन कैसे बनती हो देखते हैं, पहली इक्वेशन तो ये आ गई, इसको नोट कर लें भाई आप, पहले इसको मिटा लेते हैं। अच्छा यहाँ तो तुम लोग कॉपी कर लिया होगा, कॉपी नहीं किया तो भाई कर लो, रिमाइंड कर लिया, ठीक, सही आ गया। अब ये दो इक्वेशन पहले तो ये आ गई ना, इसको लिख लो पर, ठीक है, ये आ गई। ये बोल के ब्लैक पेन इस्तेमाल कर लो, सॉरी यार बड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा है आज, काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रही है, सही है, तो आप इसको देख लो भाई, ये x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये थी पहली इक्वेशन। अच्छा दूसरी यहाँ से आएगी, सही है, वो क्या आएगी, अच्छा यहाँ कंपेयर करो, ये पावर ये बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड होंगी और इज इक्वल टू -2, 5x प्लस 2y इक्वल टू -2 हो गया भाई। अच्छा ये दूसरी इक्वेशन, अच्छा किसी ने अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन के भी लेक्चर नहीं लिया ना मेरे, तो भाई उसको भी देख लेना एक दफ़ा, कहीं से पढ़ लेना, मसला नहीं है, अब करना ही है। साइमल्टेनियस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ ये बात कि अपने पुराने लेक्चर्स के अंदर कि भाई साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक चीज़ को यहाँ से वेरिएबल बनाना है, मैं बोलता हूँ एक्स को बनाऊंगा, सही है, सॉरी सब्जेक्ट बनाना है, गलती हो चुकी है, जिस चीज़ को यहाँ बनाया ना उसी चीज़ को यहाँ बनाना होगा। तो जरा देखो यहाँ एक्स को बनाओ, एक्स इक्वल टू ये प्लस 4y वहाँ जाएगा, -4y हो जाएगा, प्लस 0 होगा तो ये -4y बचेगा, तो हम लिखते नहीं, ठीक है भाई। इक्वेशन 3 आ गई, यहाँ से बनाओ एक्स को, 5x इक्वल टू -2 -2y, ये 2y उठ के वहाँ गया माइनस हो गया, x इक्वल टू -2 -2y अपॉन 5, भाई सीधी बात है ना, 5x का मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, ये चौथी इक्वेशन आ गई है। अच्छा चौथी आ गई, अब क्या करें, अब ये करना है कि इन दोनों x को हम लोग रख लेते हैं एक साथ, कि भाई x तो x के बराबर ही होता है ना, x तो x के बराबर ही होता है। तो मेरे पुराने लेक्चर में ये मैं बोलता था x1 है और ये बोलता था x2 है, तो मैं बोलता हूँ यार x1 विल बी इक्वल टू, अल्हम्दुलिल्लाह x1 इक्वल टू x2, ठीक है भाई। अब इसका जो आंसर था वो -4 था, -4y इक्वल टू ये क्या था, -2 -2y अपॉन 5, ये उठ के वहाँ गया इस -4y से मल्टीप्लाई, -20y इक्वल टू -2 -2y। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आ रहा तो अच्छा यार, सीधा है, सही ठीक है, ये आ गया। अब इसको कंटिन्यू यार, काम करो तो इसको ना ऊपर लिख लो, -20y टू -2 -2y, ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो y है, बल्कि नहीं इस 20y को वहाँ भेज दो, क्योंकि ये नेगेटिव में वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसको यहाँ ले आओ, ये 2 इक्वल टू ये माइनस है यहाँ के प्लस हो गया, ये वहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 20y ये -2y हो गया, 2 इज इक्वल टू ये कितना, ये आ रहा है 18y, ठीक है भाई, ये 2/18 हो जाएगा,
इक्वल टू वाई, 2 1 और 2 9, तो वाई का जो आंसर आ रहा है 1/9 आ रहा है। ठीक है भाई, 1/9 आ रहा है। अब देखते हैं इसका आंसर जो है वो क्या है। हाँ भाई देखो, y का जो आंसर था वो तो आ गया, कितना, y इक्वल टू 1/9। लेकिन भाई इक्वेशन के अंदर मुझे सिर्फ y नहीं चाहिए, मुझे x भी चाहिए, सही है। अच्छा उसके लिए क्या करूँगा, x के लिए आपने जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाली थी वो थी मेरे ख्याल से x + 4y इक्वल टू 0। यार ये जो इक्वेशन निकाली थी ये सबसे ईजी है। दूसरी वाली भी है, दूसरी वाली क्या थी, दूसरी वाली मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बन रही थी, ये बन रही थी आपके पास, अगर उसको भी यूज़ कर लो तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ये थी शायद 5x, ऐसे बनाया था हमने 5x, सही है, + 2y और क्या था, इज इक्वल टू -2। यहाँ से x बनाया था, कैसे बनाया था, 5x इक्वल टू -2 -2y, x इक्वल टू -2 अपॉन 5, ऐसे बनाया था। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने ये पूरे का पूरा y ना 1/9 या तो इसमें रख दो या फिर उसमें रख दो, आंसर x का सेम आएगा। ठीक है, तो यार ये ज़्यादा इजी है ये वाली ना, उसमें रख के देख लो आंसर सेम आएगा। हम इसमें रख लेते हैं, तो भाई ऐसी जगह पे ये लाल से लिख लो, अगर तुम्हें पता हो कि भाई कहाँ आ रही है, ऐसी जगह, सॉरी y की जगह पे, यार y की जगह पे इसकी जगह रखना है। याद देखो ये तो आएगा ना यार भाई, यहाँ ना चीज़ें रखने जगह नहीं है। अच्छा x + 4 और y की जगह पे क्या आएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या होगा 1/9। ठीक है, ये लाल से लिख दिया ताकि आप लोगों को पता हो। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो सही है, x + 4 × 1 4/9 इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ से x रह गया और 4/9, तो ये पूरे का पूरा 4/9 जाकर वहाँ पे माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -4/9। यार अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई वो कर दो, क्योंकि देखो इससे बड़ी ना डीमोटिवेशन होती है। होता क्या है कि टीचर जो है ना वो बड़ी मेहनत से पढ़ाता है, अगर आपको फील्ड लेक्चर मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ बटन दबाना है सब्सक्राइब का, सही भाई, वो आप दबा दें ताकि आपको इस तरह की फील्ड लेक्चर, हमारी मोटिवेशन होगी, हमारे लिए मोटिवेशन होगा ये, तो ताकि हम बनाते रहें चीज़, सही है, आपको पता होगा ये बात। तो भाई एक तो x आ गया -4/9 और y आ गया 1/9, तो भाई आप बुक में जो है चेक कर लें आंसर। ये आज का सवाल था। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर ये 3 था शायद, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, इसका पार्ट बी वगैरह भी होगा वो भी देख लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।